नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वेटिंग लिस्ट का मुद्दा हमने सबसे पहले समीर सर के साथ शुरू किया, क्योंकि ये एक तरह से हमारा मुहिम था और बीएसएससी की जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है उसे लेकर लड़के लगातार ये मांग रख रहे थे। हमने अपने चैनल पर भी ये चलाया और अब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से एक निजी चैनल ने नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। ने जिस तरह से बात की, आदेश पुरी ने इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में साफ तौर से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने वेटिंग लिस्ट की बात को सराहा है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से रास्ता बन रहा है। बीपीएससी जब वेटिंग लिस्ट को मान जाएगा तो फिर दूसरे आयोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये एक रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, हमने ये मुद्दा उठाया था, आप ही के साथ हमने डिस्कशन भी किया था कि वेटिंग लिस्ट होना चाहिए हर आयोग में, और इसे लेकर अब जिस तरह से आदेश पुरी के साथ इंटरव्यू करते हुए नज़र आए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, तो क्या लगता है सर कि ये एक सराहनीय कदम है और इसका असर अब दूसरे आयोगों पर, खासकर बीएसएससी, बीपीएसएससी और बाकी जो आयोग है उस पर भी पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मीडिया की ओर से आप ही ने ये मुद्दा उठाया था और हमसे पूछा था कि क्या वेटिंग लिस्ट होना चाहिए या नहीं। तो हमने उसने आप ही के साथ स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि बिहार का जो भी भर्ती आयोग है उसमें वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, और चूंकि ऐसा इसलिए हम जान रहे थे कि हमारे विद्यार्थी के साथ बहुत पहले इस तरह की घटना बीपीएससी में घट चुकी थी, वो ब्रजेश के साथ में, तो हमको पता था कि क्या है। तो हमने कहा था कि देखिए, इसके लिए नियम में प्रोविज़न, ये जो भी आयोग है, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, या दुर्गा भर्ती आयोग हो, या सिपाही भर्ती आयोग हो, जो भी बिहार में है उसको जो है अपने नियम में ये बदलाव करना होगा और इसमें बिहार सरकार को जो है सो एक्शन में आना होगा। और जो है आपने इस मांग को लगातार चलाने का कोशिश किया, और उसका नतीजा है कि अब जो है बीपीएससी के जो नए चेयरमैन आए हैं श्री अतुल प्रसाद, उन्होंने जो दोबारा बयान दिया है अध्यक्ष बनने के बाद, तो उनका जो भी बयान का बिंदु है उस सारे बिंदुओं को एक तरफ रख दीजिए। केवल अकेला जो ये बयान है वेटिंग लिस्ट का, वो उनके सारे बयानों पर भारी पड़ता हुआ नज़र आता है। ऐसा इसलिए कि जो है ये एक ढंग से समझिए बिहार के छात्रों के लिए टर्निंग पॉइंट की बात है, क्योंकि हज़ारों लड़के ऐसे हैं, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग में के छात्र हों या सिपाही के या अन्य किसी आयोग के, यहाँ तक कि बीपीएससी के भी सैकड़ों छात्र ऐसे होते हैं जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रहने के चलते नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। पद खाली रह जाता और उनकी भर्ती नहीं हो पाती। और अब ये चेयरमैन ने साफ कह दिया है कि हम इस दिशा में बहुत जल्दी सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव फैसला, मतलब हाँ में फैसला लेंगे। किस डेट से लेंगे, किस डेट को फैसला लेंगे और क्या किस एग्ज़ाम से लागू करेंगे, उनसे ये पूछा गया कि आप 64वीं से लागू करिएगा, जो इसका रिजल्ट भी आ चुका है, या दूसरे किसी एग्ज़ाम से लागू कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि जो है ये हमको कुछ और समय दीजिए, अभी हम समय नए नए आए हैं, थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं, तब देखेंगे कि किस एग्ज़ाम से हम। मगर 66वीं में जो एक सीट खाली है उसके लिए बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट से 3 लड़कों का लेंगे इंटरव्यू। लोहार जाति को जो एसटी से हटा करके ईबीसी में रखा गया, तो उसमें एक सीट खाली हो गया, तो उसके लिए जो है सो आयोग ने एक्शन में भी आ गया है कि भाई अलग से फिर एसटी के 3 कैंडिडेट को बुलाया है इंटरव्यू के लिए। तो ये तो साफ है कि शुरुआत बीपीएससी से हो गया है वेटिंग लिस्ट का।
अब इसका असर पड़ेगा आपको बिहार के दूसरे आयोगों पर, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा जो भर्ती आयोग है, जो गजटेड अफसर की नियुक्ति करता है, एग्ज़ाम लेता है बीपीएससी, जब वो अगर फैसला ले रहा है, तब फिर जो है सो कर्मचारी चयन आयोग पर ऐसे भी मोरली दबाव पड़ेगा। दरोगा भर्ती आयोग पर भी या सिपाही भर्ती आयोग पर भी मोरली दबाव पड़ेगा। छात्रों को भी कानूनी अगर लड़ाई लड़नी हो तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो है सो कहिए कि कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मबल मिलेगा इस मांग को आगे बढ़ाने में। मामला कोर्ट में अगर जाएगा तो कोर्ट भी फिर लड़कों के फेवर में जाएगा, या फिर बिहार सरकार के सामने यह मामला जाएगा तो वो भी आसानी से तैयार हो जाएगी। हमको नहीं लगता है कि वर्तमान सीएम और डिप्टी सीएम जो हैं वो पीछे हटेंगे। उनको अगर ये लग जाएगा कि होना चाहिए, किया जा रहा है और ये पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से वो लोग भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये प्रोविज़न हो जाए वेटिंग लिस्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से ये एक सराहनीय कदम बीपीएससी के द्वारा उठाया जा रहा है। इसका असर सारे आयोग पर पड़ेगा, और ख़ास अगर हम बात करें बीएसएससी की, जिसमें 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का रिजल्ट आया, इसमें 11,329 ही रिजल्ट जारी किया गया, जबकि वैकेंसी 13,120 थी। लगभग 1780 स्टूडेंट को आयोग घोषित किया गया, और वो लगातार वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। तो ये कदम उनके लिए भी एक बड़ा सराहनीय कदम होगा, और ये ज़रूरी भी है कि जब सीट यानी रिक्तियां खाली रह जाती हैं, पद खाली रह जाते हैं और लड़कों के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं अमानवीय भी था और इस पर विचार करना ज़रूरी था। और अतुल प्रसाद जो नए चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा दिया गया बयान अब उन लड़कों के लिए कहा जाए कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब देखना है कि आगे सरकार इसमें कितनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर हम बात तेजस्वी यादव की करें तो साल 2020 में लड़ा गया विधानसभा चुनाव पहली बार रोज़गार के मुद्दे पर लड़ा गया, और ये तेजस्वी यादव की वजह से ही रोज़गार अहम मुद्दा बना था। और अब बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव विराजमान हैं। देखना है कि वो आगे कितना सराहनीय और भी कदम उठाते हैं, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि वो खुद एक युवा चेहरे हैं। 26 साल की उम्र में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, और अब एक बार फिर लगभग 31 साल की उम्र में वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं युवाओं से उनका जुड़ाव रहा है, और युवाओं को भी उनसे उम्मीद है, और ये सारी उम्मीद अब अगले कदम पर होगी कि बीपीएससी ने जो फैसला लेने की बात की है, वो फैसला जब लेती है तो सरकार का सहयोग उन्हें कितना मिलता है, और इसका दबाव दूसरे आयोग पर कितना बनाया जाता है, वेटिंग लिस्ट की संभावनाओं को कब ज़मीन पर उतारा जाता है, और उन अभ्यर्थियों के भविष्य को संवारा जाता है जिनका वेटिंग लिस्ट नहीं होने की वजह से भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।